हेलो एवरीवन, आज है 16 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 7 रुपए के एक छोटे से आईटी शेयर्स के बारे में। ये वो शेयर है जिसने काफी बड़ा पैसा अगर देखे तो कमाया था अपने बिजनेस को बेचकर, और अभी भी उनके पास काफी सारे लीवर्स है जिससे कंपनी आने वाले दिनों में और भी ज्यादा पैसा कमा सकती है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 7 रुपए का ये छोटा सा आईटी शेयर खरीदारी के लिहाज से हाल फिलहाल में अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस शहर के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ उसका नाम है 3i इंफोटेक लिमिटेड। देखिए, पिछले साल इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर बिजनेस जो है उनको बेचा था। आप देखिए, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर बिजनेस को बेचा था पिछले साल दिसंबर महीने की ये बात है। और सॉफ्टवेयर बिजनेस को बेचने के साथ ही इनके शेयर्स में हमें तेजी भी देखने को मिली थी। शेयर काफी सस्ते प्राइस पर ट्रेड कर रहा था। सॉफ्टवेयर बिजनेस बेचने के बाद इनके शेयर्स में एकदम तेजी यहाँ पर आई, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर बिजनेस को बेचने के बाद कंपनी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कर्जा जो है वो इन्होंने चुका दिया है। इसके अलावा कंपनी के पास अब अगर हम बात करें तो बीपीओ का बिजनेस बचा है। सॉफ्टवेयर बिजनेस की अगर हम बात करें तो इन्होंने देखिए सॉफ्टवेयर बिजनेस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अप टू 1000 करोड़, सब्जेक्ट टू कस्टमरी वर्किंग कैपिटल एंड अदर एडजस्ट, मतलब 1000 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाए थे अपने सॉफ्टवेयर बिजनेस को बेचकर। और यहाँ पर आप देखिए कि कंपनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेस कंसिस्टिंग इन द बिजनेस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड एम्प्लॉयज इन इंडिया, यूएस, यूके, केन्या, यूएई, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, सऊदी अरेबिया। तो देखिए इन्होंने किसको बेचा था। एजेंटियो सॉफ्टवेयर जो था वो इनको इन्होंने बेचा था। और अब काफी अगर बात करने जाए तो कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर बिजनेस डिवीजन को यहाँ पर बेचा है इनको, लेकिन अभी भी बीपीओ का बिजनेस इन्हीं के पास है। 7 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में काफी ज्यादा उठापटक आई है, लेकिन फिर भी 16% से भी ज्यादा की गिरावट हम देख चुके हैं। देखिए, शेयर 8.5 पे था, गिरावट आई, 7 पे आया, वापस 8.5 रुपए तक पहुंचा, वापस टूट कर अभी 7 रुपए तक पहुंच गया है। एक साल में हम देखें तो 385% का ग्रोथ है। 1 रुपए 40 पैसे से उठकर बढ़िया तेजी आई, फिर हल्की सी गिरावट आई, दोबारा शेयर में तेजी आई, 9 रुपए तक पहुंचा, वापस शेयर गिरकर 6 रुपए तक आया, वापस 8.5 रुपए तक पहुंचा, वापस नीचे गिरा, वापस 8.5 रुपए तक पहुंचा, वापस नीचे गिरा, वापस तेजी जरूर आएगी यहाँ पर। बढ़िया मुनाफा लोगों ने कमाया भी है। स्मॉल कैप शेयर है ये, 1150 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर हम देखें तो 78 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है। एनएससी में और बीएससी में देखा जाए तो 22 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करने जाए तो 0.18% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.87% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। म्यूचुअल फंड यहाँ पर नहीं है। जो सबसे बड़ी होल्डिंग यहाँ पर है वो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 42.91% की। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात की तो श्री मल्टीपल असेट्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, उनके पास 16% से भी ज्यादा की होल्डिंग देखने को मिल रही है। डिविडेंड की बात करें तो 2011 में इन्होंने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी इन्होंने पे नहीं किया है। 3i इंफोटेक अगर देखने की कोशिश करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी इनकी न्यूट्रल है। और तो और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 96% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 2% लोग बेचने की और 2% लोग होल्ड करने की, मतलब 98% लोगों का पॉजिटिव व्यू देखने को मिल रहा है। सिर्फ 2% लोग ही है जो बेच कर निकलने की बात कर रहे हैं। देखिए, शेयर भले ही 7 रुपए का है, लेकिन रेवेन्यू अगर आप देखें तो 250 करोड़ से लेकर 300 करोड़ तक के रेवेन्यू हमें देखने को मिले हैं, और इंटैक्ट रेवेन्यू गिरे नहीं है। प्रॉफिट्स भी अगर आप देखिए तो अच्छे प्रॉफिट्स हैं ये। देखिए, पहले 27 करोड़ तक के प्रॉफिट्स थे, जब लॉकडाउन लगा तब 10 करोड़ का प्रॉफिट रह गया, बाद में फिर से इंक्रीज होकर 15 करोड़ रहा, और बाद में फिर से इंक्रीज होकर 21 करोड़ रहा। अब यहाँ से और ज्यादा इंक्रीज की भी आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा फंड रेजिंग जो इनका सॉफ्टवेयर बिजनेस है
उसको बेचकर हम कह सकते हैं कि एक बड़ा पैसा इनके पास आया है और उस पैसों से इन्होंने कहीं ना कहीं जो कर्जे हैं उसको चुकाया है। तो ये बात भी हमें यहाँ पर भूलनी नहीं चाहिए। ज्यादातर होल्डिंग अगर देखने की कोई कोशिश करें तो प्रमोटर यहाँ पर कोई बड़ा प्रमोटर है नहीं। एफआईएस ने बड़ी खरीदारी करी है। देखिए 0.07% की जो होल्डिंग थी सितंबर में वो 0.18% तक पहुंच चुकी है। बड़ी होल्डिंग दो लोगों के पास है, एक तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डर है और दूसरा है हाईएस्ट पब्लिक होल्डर में श्री मल्टीपल असेट्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उनके पास इतनी ज्यादा होल्डिंग देखने को मिल रही है। 3i इन्फोटेक के बारे में मैं बात करूं तो डेफिनेटली अपने सॉफ्टवेयर बिजनेस को बेच कर एक अच्छा खासा पैसा इनके पास आया जरूर है, लेकिन वहां से अब अगर देखें तो अब इनके पास जो मेनली बिजनेस बचता है वो है बीपीओ कॉल सेंटर का जो बिजनेस है वो अब इनके पास बचता है। और अगर हम यहाँ पर ये भी देखने की कोशिश करें तो कोरोना ने असर जरूर डाला है, हमारी इंडियन इकोनॉमी को स्लो भी किया है, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनीज की अगर हम बात करें तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को अडॉप्ट किया भी है और कहीं ना कहीं उनको ये फायदा मिला भी है इनका। मुझे लगता है कि 3i इन्फोटेक डेफिनेटली दमखम रखता है यहाँ से और ऊपर तक जाने का। 7 रुपए से नीचे अगर ये शेयर आपको मिलता है तो मेरे हिसाब से बाइंग करने का मौका है, लेकिन एक चीज कहूंगा यहाँ पर वक्त लगेगा, ठीक है। कब तक वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है। तो आप क्या करिए, अगर आपको खरीदारी करनी भी है तो पहली चीज आपको टुकड़ों में खरीदारी करनी है। अगर 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले सिर्फ 200 खरीदो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको कम से कम 2-3 साल का प्लान लेके चलना है, ठीक है। तीसरी चीज, फंडामेंटली उतना बड़ा और बेहतर शेयर्स भी नहीं है कि आप यहाँ पर 3-4 लाख रुपए का निवेश करते। एक बहुत बड़ा निवेश करने की सलाह नहीं है, आप उतना ही निवेश करें जितना आप सह सकते हो। तो अगेन बहुत बड़ा निवेश मत करिएगा, टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हो, छोटा मोटा निवेश यहाँ पर कर सकते हो और लॉन्ग टर्म का प्लान हो तो ही निवेश करिए। कम से कम आपको यहाँ पर 2 या 3 साल का प्लान लेके चलना है पहले। तो 3i इन्फोटेक डेफिनेटली एक बढ़िया क्वालिटी का शेयर है, नजर रख सकते हो आप इसके ऊपर। और एक और बोनस शेयर भी आपके लिए है और ये थोड़ा सा रिस्की शेयर है, 3i इन्फोटेक की तरह ही है, उसका नाम है आरएस सॉफ्टवेयर। देखिए इसके बारे में इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि इसमें आपको थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। पिछले एक महीने में देखें तो आरएस सॉफ्टवेयर में 2% की मतलब 1.5% की तकरीबन गिरावट है। 28 रुपए का हाई है, 24 रुपए का लो है, लेकिन एक साल में अगर हम देखें तो इस शेयर ने बढ़िया जंप दिखाया है, 112% का ग्रोथ है। 12 रुपए का लो है और 34 रुपए का हाई है। ग्राफ देखिए काफी इंटरेस्टिंग है, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई, तेजी आई गिरावट आई, एक बहुत बड़ी रैली आई, 34 रुपए तक शेयर गया, लेकिन उसके बाद गिरावट भी आई, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। तो इस कंपनी को भी अगर आप चाहें तो अपने रडार पर रख सकते हैं। बहुत ही छोटी कंपनी है ये, मुश्किल से 72 करोड़ के आसपास का ही इसका मार्केट कैप है, कोई ज्यादा बड़ा मार्केट कैप रखने वाली कंपनी नहीं है। और इवन पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी नुकसान में भी है, 5 करोड़ का लॉसेस इनको हो रहे हैं हर क्वार्टर में और नेट सेलिंग भी ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 7.5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के आसपास की ही नेट सेलिंग है। और दूसरी तरफ प्रमोटर के पास 40% की होल्डिंग है, 40 40.67% की होल्डिंग है, 1.95% की होल्डिंग एफआईएल्स यहाँ पर ओन करते हैं, 0.04% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास भी देखने को मिल रही है। तो ये एक शेयर है, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि अगर आप खरीदारी यहाँ पर भी करते हो तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है और बहुत ही कम अमाउंट यहाँ पर लगा। देखिए ये वो शेयर है जहां पर अगर लग गया तो आपको कम से कम 2-3 साल में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नहीं लगा तो याद रखिए नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है, चांसेस है इसके। तो रिस्की शेयर इसे ही कहते हैं और इसीलिए मैं कहूंगा कि 3i इन्फोटेक हो या आरएस सॉफ्टवेयर हो, उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप नुकसान सह सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदने, क्योंकि देखिए डाउन ट्रेड आई है, मार्केट पैनिक कर रहा है, गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अभी के वक्त में अगर हम देखने की कोशिश करें 2 लाख से भी ज्यादा कोरोना के केसेस इंडिया में हो चुके हैं और ऐसे में मार्केट कभी भी आपको थोड़ा सा क्रैश होता हुआ भी देखने को मिलेगा फ्यूचर में। तो इसीलिए चीजों को थोड़ा सा आप समझेंगे तो बेहतर होगा। और बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट करिए, अभी मत करिए यहाँ पर, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत गिरावट अगर आती है यहाँ से
5-10% की गिरावट आपको देखने को मिलती है, तो डेफिनेटली आप एक हल्की सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। अगेन कह रहा हूँ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है, तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने की सलाह यहाँ पर नहीं होगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और 3i इन्फोटेक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।